एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 82। तो इसमें हमने पढ़नी है रिवीजन किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y is equal to k and k plus 5y is equal to 18 are coincident lines। तो यहाँ पे देखो बच्चे, उसने क्या बोला, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आपने फाइंड आउट करनी है। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, अगर मैं बात करूँ कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस की, तो मेरे पास कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो a1 आपके पास क्या है 2, ठीक है। तो 2 बाई यहाँ से k इज इक्वल टू होगा किसके, 5/5 के, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखना बच्चे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। तो 5 1 सा 5, 5 3 जार 15, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6, क्लियर है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है इफ अगर आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है, then you have to find the value of mx plus y is equal to mx plus 3। it means you have to find the value of m। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन गया 7y इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू कितनी बनी 35, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई 5। अगर y आपके पास 5 है तो x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, कर दो पुट। तो यहाँ से बना 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो ये वाली वैल्यूज उठा के आपने कहाँ पुट कर देनी है, जो आपकी इक्वेशन है इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से आ गया 5 इज इक्वल टू, ठीक है, m इंटू एक्स, यानी कि m इंटू माइनस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 2m प्लस 3। तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 5 में से 3 गया बेटा 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो माइनस का 2, तो कितना आंसर बचा माइनस का 1। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गया, m इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC कोई ट्राइंगल है, उसमें कंडीशन ये गिवन है, आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराऊँ, ये वाली, तो इसको लिख सकती हूँ एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। तो ये जो C है यहाँ मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल C बाय 2। तो प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है सबको। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, 2 प्लस 1 एलसीएम लूंगी तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 एंगल C बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन बनी, दैट एंगल C इज इक्वल टू 180 इंटू 2 बाई 3, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं सोल्व हो सकता। तो यहाँ से बन गया 60 और ये बन गया आपका 120 डिग्री। तो जो एंगल C है आपके पास, वो आपके पास कितना बना 120 डिग्री, ठीक है। अब उसने कंडीशन दी दैट एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B। तो ये जो 2, ये C जो है यहाँ पे, ये कितना आया 120, तो 120 को 3 से डिवाइड कर तो B की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी वैल्यू आ गई 40। तो एंगल B की वैल्यू कितनी बन गई 40, ठीक है। इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब एंगल B की वैल्यू आपके पास बन गई तो उसने मेरे को कंडीशन दी, उसने मेरे को क्या कंडीशन दी, ध्यान से देखना, दैट ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B, राइट।
तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन निकली, दैट ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, तो ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 40/2 यानी कि 20 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी बनी, सॉरी ये ए की वैल्यू थी बच्चे, तो यहाँ पे क्या बना, ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 40 और सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बेटा आपको क्या इक्वेशंस दी हैं, उसने बोला के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन ना होने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है बच्चे, दैट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, जो कि आपकी पैरेलल लाइंस की क्या होती है कंडीशन, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको इक्वेशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेटिस्फाई कराऊंगी, तो यहाँ पे बन गया k बाय 12। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, k बाय 12, राइट। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो क्या बन गया, k² इज इक्वल टू 36। तो जब 36 का स्क्वायर रूट करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखना, 2 1 देन 8। ठीक है, तो 6 आएगा इन ऑब्वियस, तो k की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई, 6 + -6। क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, अगर आपके पास ये इक्वेशन है 3k + 1 × x और +3y - 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, तो k की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और आपको पता है बच्चे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन मेरे पास क्या होती है, दैट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये आपका a1 यानी कि 3k + 1 बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ से 3/-3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, कैंसिल आउट करके अगर मैं इसको सोल्व भी करूँ तो 1/-1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगी तो मेरे पास क्या बना, -3k - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो -3k इज इक्वल टू, ये प्लस होएगा तो 3 बन जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/-3, इट मीन्स -1। तो आंसर क्या आ गया आपका, -1। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका है, इसमें क्या बोल रहा है, उसने बोला यू हैव टू सोल्व, इट मीन्स यू हैव टू सोल्व, क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू मेक देयर कोफिशिएंट इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास इक्वेशंस देखो क्या बन गई, ध्यान से इक्वेशंस बनी, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 6x - 3y और +9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास कितनी बनी, 6x - 10y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना बना मेरे पास, 7y + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस है वहां जाके माइनस, तो 7y इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू -7/7 यानी कि -1। अब इस वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो क्या बना यहाँ से, ध्यान से देखना, 2x - y यानी कि -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, प्लस का 1, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी बच्चे, +1, ये +3 इज इक्वल टू 0, तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/2 यानी कि -2। क्लियर है सबको। तो अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहे हैं, यू हैव टू सोल्व दिस लाइन पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ध्यान से देखो बेटा, दिस इज योर आंसर,
पहला काम आपको जब भी आपको दिखे कि एक का कोफिशिएंट दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे देखो ये x है, ये y है, ये x y है, ये x है, ऑलमोस्ट सेम है, देखो ये 378 378। तो आपका मेथड क्या रहेगा, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, वहाँ से एक इक्वेशन निकालो, फिर दोनों इक्वेशंस को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो और वहाँ से एक इक्वेशन निकालो, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यूजिंग एलिमिनेशन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये इक्वेशन दी हुई है, यू हैव टू सोल्व दीज इक्वेशंस। तो देखो यहाँ से 1/y को क्या मान लेना, u। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई 4x प्लस 6u इज इक्वल टू 15। यहाँ पे आपके पास क्या बनी, 6x माइनस 8u इज इक्वल टू 14। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे बाद में एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। क्लियर, अब ध्यान से देखना, लास्ट में आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी u की एल वैल्यू आएगी उसको रख देना 1/y इज इक्वल टू 1/2। जैसे 1/2 आई है तो कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। क्लियर, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में भी आपका सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो। ये रिड्यूसिबल वाली फॉर्म है आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, जब इनको सोल्व करोगे तो v और u की वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट आपको ये दिया हुआ है, इनको सोल्व आपने करना है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ में उसने बोला है कि जब आप ग्राफ में बनाओगे, ये मैंने फ्री हैंड से बनाया हुआ है, आप ग्राफ में प्रॉपर बनाएंगे तो इस वाले पार्ट को जो ट्राइंगल बना रहा है उसको शेड करना है। तो आपने उसको ऐसे शेड करना है और उसके वर्टेक्स को नोट करना है। वर्टेक्स ऑलरेडी दो आपके पास हैं, तीसरे को आपने ये लिखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जा रही है आपकी 30 और 28। तो आपको क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम। तो मैंने मान लिया जो चीज़ निकालनी है। अगर अप स्ट्रीम की बात करूंगी तो स्पीड रेजिस्ट करेगी, ठीक है, कम हो जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो मेरे पास स्पीड प्लस हो जाएगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपका पानी चल रहा है और उसी डायरेक्शन में आपकी बोट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे जैसे आपको पहले रिड्यूसिबल वाली कराई गई है सेम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट, क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 82। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।